ड्रैगन बॉल डाइमा के एपिसोड 16 की स्टार्टिंग होती है एक बैटल से, जिसमें गोकू की टीम के साथ पांजी के डैड और उसकी आर्मी भी शामिल होते हैं। गोकू और बाकी सब सारे जेंडरमेरी को हरा देते हैं और इसके बाद एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है, जो कि है डेगेसु। सभी को हराने के बाद सब डिस्कशन करते हैं कि आगे अब क्या करें, जहां वेजेटा सबसे क्वेश्चन पूछता है कि हम पहले डेंडे को बचाएं या फिर तामागामी से लड़कर वो आखिरी ड्रैगन बॉल भी प्राप्त कर लें। जिसका रिप्लाई देते हुए पिकोलो कहता है, हमारे लिए डेंडे की जान इम्पोर्टेंट है, तो हम सबसे पहले डेंडे को बचाएंगे। पिकोलो की बात से सब अग्री होते हैं और सबसे पहले डेंडे को सेव करने का डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ हम डेगेसु को देखते हैं, जो कि डेंडे के रूम की ओर जा रहा होता है। डेगेसु डेंडे के पास आके उसे अपने हैंड में उठा लेता है, जिसके कारण डेंडे रोने लगता है, पर डेगेसु उसे किसी तरह क्वाइट करा देता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद सब गोमा के पैलेस के गेट पर पहुंच जाते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि महल का दरवाजा क्लोज्ड होता है। तभी सबकी अटेंशन ऊपर जाती है और उन्हें एलीट फोर्स दिखता है। एलीट फोर्स फिर से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एलीट फोर्स कैप्टन उन सबको अलर्ट करते हुए कहता है, तुम शैतान बच्चों को एलीट फोर्स एक कदम भी महल में नहीं रखने देगी। पर गोकू और पूरी टीम अभी भी कंफ्यूज होती है कि आखिर ये है कौन। एलीट फोर्स का कैप्टन कहता है, क्या तुम सबने हमारे बारे में नहीं सुना है? जिस पर वे उनकी इंसल्ट करते हुए साफ मना कर देते हैं। कैप्टन कहता है, मरने से पहले ध्यान से सुनो। इतने में वेजेटा की सटक जाती है और वह गोकू और पिकोलो को बीच में आने से मना करता है। गोकू और पिकोलो भी यह कहकर साइड हट जाते हैं कि तुम्हें जो इनके साथ करना है वो करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। फिर दोनों साइड हो जाते हैं। वेजेटा उनकी तरफ बढ़ता है और एलीट फोर्स से भी एक मेंबर निकल कर आता है और ईगो ऑफ प्रिंस से बकचोदी करने लगता है, लेकिन वेजेटा शांति से खड़ा रहता है। कुछ फालतू बातें करने के बाद वह वेजेटा पर फायर कर देता है और वेजेटा उस शॉट को आसानी से डॉज कर लेता है, पर फिर भी वह जेंडरमेरी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हमला वेजेटा की ओर रिटर्न आ रहा है। लेकिन तभी वेजेटा अचानक से उसी जेंडरमेरी के सामने आ जाता है और उसका हमला उसी को लग जाता है। यह देखकर दूसरा जेंडरमेरी पागल हो जाता है और वेजेटा पर लगातार फायर करने लगता है, लेकिन वेजेटा को कुछ नहीं होता। वह अचानक से उसके सामने आकर उसके चेहरे पर एक पंच हिट करता है। यह देखकर एक और जेंडरमेरी नाइफ और गन के साथ आता है, लेकिन वेजेटा उसे भी एक काई ब्लास्ट से चित कर देता है। यह सब देखकर कैप्टन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वेजेटा वापस से हाथ मोड़कर खड़ा हो जाता है। अब कैप्टन को भी एहसास हो जाता है कि इन्होंने सच में सारे तामागामी और माजिन बू को हराया था। अब एलीट फोर्स का कैप्टन सोचता है कि उसकी बारी आ गई है। वह जंप मारता है और वेजेटा पर अटैक करता है, लेकिन वेजेटा उसे भी एक किक में जमीन के दर्शन करा देता है। कैप्टन पीछे जाता है और एक फायर बॉल का हमला करता है, जिससे कैप्टन को लगता है कि वेजेटा को यह नुकसान पहुंचा है। कैप्टन वेजेटा से कहता है, ये तो छोटा है, पर अब मैं इसे बड़े फायर बॉल का हमला करूंगा। कैप्टन फायर बॉल क्रिएट करना शुरू कर देता है और उसे वेजेटा की तरफ फेंकने ही वाला होता है कि एक जेंडरमेरी का गन कैप्टन के हाथ से टकरा जाता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कैप्टन को चोट लग जाती है। जिसके बाद एलीट फोर्स को बंदी बना लिया जाता है। एलीट फोर्स का टीम मेंबर कैप्टन से माफी मांगता है अपनी गलती के लिए और कैप्टन उसे माफ कर देता है। सब महल के अंदर जाने लगते हैं, पर गोकू की नजर आलू की चिप्स पर होती है। एलीट फोर्स का कैप्टन उसे चिप्स दे देता है, जिसके लिए गोकू उसे थैंक्स बोलकर आगे बढ़ जाता है। वेजेटा महल का गेट उड़ा देता है और सब अंदर चले जाते हैं। अंदर गोमा की मूर्ति होती है, जिसे देख गोकू पूछता है, ये किसकी मूर्ति है? ग्लोरियो बताता है, ये गोमा की मूर्ति है। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसने हाइबिस से थर्ड आई वाला बेल्ट लिया था। वह लड़की डेगेसु के पास जाने का रास्ता खोज रही होती है। तभी सारे जेंडरमेरी एलाइट फोर्स हार गए हैं, ये कहते हुए भागते हैं। तभी वह लड़की एक जेंडरमेरी को रोकती है और उसे कहती है, डेगेसु कहाँ है? मैं वह चीज ले आई हूँ जो डेगेसु ने मंगाई थी। पर जेंडरमेरी उसे जवाब नहीं देता है और वहाँ से भाग जाता है। लड़की सोचती है, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, पर इस बात की परवाह किसे है? और तभी वो थर्ड आई हिलती हुई दिखती है, जिसे देख लड़की डर जाती है और वह भागने लगती है डेगेसु को खोजने के लिए। दूसरी तरफ पांजी को एक और गेट दिखता है, जिसे देख पांजी थोड़ी हैरान होती है और सबसे कहती है, अगर हम ऐसे ही एक साथ घूमते रहे तो हमारे खतरे का चांस अधिक होगा। जिस पर गोकू कहता है, तो ठीक है, हम आगे जाकर डेंडे को बचाएंगे। और गेट खोलकर गोकू, वेजेटा और पिकोलो अंदर चले जाते हैं और बाकी सब जो बाहर थे वो वापस मुड़कर पीछे जाने लगते हैं। पर पांजी कुछ देर सोचती है और वह भी गोकू के पीछे चली जाती है। पांजी को जाते हुए ग्लोरियो देख लेता है और फिर ग्लोरियो भी पांजी के पीछे चला जाता है। ऊपर से ये सब डेगेसु देख लेता है और इसके बाद वह डेंडे को लेकर स्पेसशिप की ओर जाने लगता है। गोकू, पिकोलो और वेजेटा तीनों डेंडे की ओर जा रहे होते हैं। तभी पिकोलो गोकू से रास्ते के बारे में पूछता है और फिर वेजेटा भी गोकू को चिप्स खाने के लिए मना करता है और उसे फोकस करने के लिए कहता है। गोकू वेजेटा की बात मान लेता है और सारा चिप्स एक ही बार में खा लेता है और इसके बाद इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करता है, जिससे गोकू को डेंडे की की महसूस होती है और उन्हें रास्ता पता चल जाता है। फिर वो सब उसे रास्ते पर चलने लगते हैं और उनके पीछे पांजी भी होती है। इसके बाद डेगेसु को देखते हैं
जो डेंडे को लेकर प्लेन के पास पहुंच जाता है और डेगेसु प्लेन में बैठने वाला होता है कि तभी गोकू आ जाता है और उसे डेंडे को छोड़ने के लिए कहता है। तभी डेगेसु डेंडे को गन पॉइंट पर ले लेता है और गोकू से कहता है, मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम यहाँ तक आए, मैं तुम्हारी एफर्ट्स की तारीफ करता हूँ। गोकू डेगेसु से डेंडे के बदले उसकी डिमांड पूछता है। तभी सुप्रीम काई डेगेसु से यह सब पागलपंती बंद करने के लिए कहता है, पर डेगेसु नहीं मानता है। सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी डेगेसु कहता है, मेरी करीब आने की कोशिश मत करो। सुप्रीम काई डेगेसु से पूछते हैं, तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? जिसका जवाब देते हुए डेगेसु कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं इस डीमन वर्ल्ड का किंग बनना चाहता हूँ। पांजी यह सब छुप कर सुन रही होती है। डेगेसु सुप्रीम काई से कहता है, तुम एक्टिंग करना बंद करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ग्लाइंड के स्वभाव बड़े पद की चाह रखना है और तुम्हारा ये बड़े पद का स्वभाव बाहरी दुनिया में क्या कर रहा है? जिस पर गोकू भी सुप्रीम काई से यह सवाल पूछता है। सुप्रीम काई बताते हैं कि उनका काम यूनिवर्स में शांति और व्यवस्था की देखरेख करना है। यह सब बातचीत गोमा स्क्रीन पर देख रहा होता है। गोमा सोच में पड़ जाता है कि आखिर डेगेसु कर क्या रहा है। गोमा को लगता है इसके पास जरूर कोई आइडिया है। गोमा कहता है, कहीं ये मुझे छोड़ने का आइडिया तो नहीं बना रहा है। गोमा बहुत गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ इनकी बातचीत चल रही होती है कि अचानक पैंजी डेगेसु पर हमला करने की कोशिश करती है, पर डेगेसु उसे देख लेता है और उसे पीछे हटने के लिए कहता है। डेगेसु प्लेन में बैठ ही रहा होता है कि अचानक से हेइबिस की टोपी आती है और डेगेसु को हिट करती है, जिसके कारण डेंडे उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिरने वाला होता है, पर पांजी उसे पकड़ लेती है और पिक्कोलो मौके का फायदा उठाकर डेगेसु को एक पंच मारता है, जिससे डेगेसु बेहोश हो जाता है। तभी सब पीछे घूम कर देखते हैं जहाँ ग्लोरियो खड़ा होता है और उसी ने कैप को थ्रो किया था। गोमा ये देख के बहुत खुश होता है, पर तुरंत दुखी भी हो जाता है। तभी गोमा को एहसास होता है कि यह जश्न मनाने का समय नहीं है। गोमा को समझ नहीं आता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी वो लड़की गोमा को आवाज मारती है। गोमा उसके पास आता है। लड़की गोमा से कहती है, मुझे डेगेसु ने यह बेल्ट लाने के लिए कहा था। बेल्ट देख के गोमा बुरी तरह चौंक जाता है और बहुत खुश हो जाता है। लड़की गोमा से कहती है, मुझे माफ करना, पर मुझे मेरे काम के लिए पेमेंट नहीं मिला है और मेरे पूर्वजों की टोपी भी खो गई है। गोमा लड़की से कहता है, उस कमरे से तुम्हें जो भी चाहिए ले लो। दूसरी तरफ सब डेगेसु को बंदी बना लेते हैं। सुप्रीम काई कहता है, हमने डेंडे को बचा लिया है, अब हमें दोबारा से अडल्ट्स बनना है। तभी पिक्कोलो कहता है, गोमा के बारे में क्या सोचा है? जिस पर गोकू कहता है, हाँ, उसकी खातिरदारी तो पहले करनी पड़ेगी। लेकिन ग्लोरियो कहता है, गोमा को कम मत समझो, इसलिए सबसे पहले तमागामी को हराकर तुम सब अडल्ट्स बन जाओ, फिर उसका मामला निपटा देना। सभी तमागामी के पास आते हैं। गोकू तमागामी को देखकर बोलता है, यह तो बहुत पावरफुल लग रहा है। तभी वेजेटा गोकू से पूछता है, इस तमागामी से कौन लड़ेगा? जिसके जवाब में गोकू कहता है, मैंने तुम्हें पिछला फाइट करने दिया था, इसलिए इसे मैं फाइट करूंगा। तभी पांजी का ध्यान तमागामी के पेट पर जाता है, जहाँ ड्रैगन बॉल नहीं है। पैंजी कहती है, यहाँ से तो ड्रैगन बॉल गायब है, और इस बात को कंफर्म करते हुए तमागामी बताता है कि ड्रैगन बॉल उसके विनर के पास है। तभी वहाँ पर आरिंसु आती है, दोनों माजन बू के साथ, और उन सब से कहती है, अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट डीमन वर्ल्ड का ड्रैगन बॉल हमारे पास है। सब ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम गोमा को देखते हैं, जो थर्ड आई निकालने की कोशिश कर रहा है, पर थर्ड आई निकलने का नाम नहीं लेती है। मेहनत करते करते गोमा को 2 नंबर आ जाता है और गोमा 2 नंबर करके निकलता है। तभी उसे टॉयलेट क्लीनर से थर्ड आई को निकालने का आइडिया आता है और ये आइडिया वर्क भी कर जाता है। गोमा बहुत मेहनत के बाद फाइनली थर्ड आई को निकाल लेता है। लड़की बहुत सारा सोना लेकर जा रही होती है कि गोमा उसे रोक देता है। लड़की गोमा से कहती है, तुमने ही तो कहा था मैं जो चाहूँ वो ले सकती हूँ। पर गोमा उसे सोने के लिए नहीं रोकता है, बल्कि उसे अपने सर के बीच उस आंख को लगाने के लिए कहता है। पर लड़की को ये काम घिनौना लगता है, इसलिए वो मना कर देती है। गोमा उसे ऑर्डर भी देता है, पर वो ऑर्डर को नहीं मानती है, जिसके बाद मजबूर होकर गोमा उसे 50,000 डोकुरो देने का वादा करता है। जिसके बाद लड़की वो थर्ड आई गोमा के सर के बीच लगा देती है और इसके बाद गोमा ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट कर देता है और लास्ट में गोमा अपने साइज से कई गुना बड़ा और खतरनाक हो जाता है, जिसे लड़की डर के भाग जाती है और यहाँ एपिसोड खत्म होता है। आई होप कि मेरे भाइयों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगले एपिसोड में ढेर सारा एक्शन होने वाला है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, कमेंट में अगले एपिसोड के लिए अपना प्रेडिक्शन जरूर बताना।